नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाली 9 अगस्त को नाग पंचमी है। शास्त्र मानता है इस नाग पंचमी का बहुत बड़ा महत्व देखने को मिला है। यदि आपके जन्म पत्री में पितृदोष के साथ यदि काल सर्प दोष है तो इस दिन यदि आप पूजा करते विधि विधान के साथ भगवान शिव मंदिर में या कहीं पे संपूर्ण ग्रहों के साथ और अपने घर में नाग नागिन की जोड़ा के साथ बना करके संपूर्ण विधि विधान षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करते हुए यदि मंत्र का जाप करते हैं और आरती और यज्ञ करते हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी तिथि में भगवान शिव कहते हैं इस दिन भगवान शिव भी सर्प के साथ व्यस्त होते हैं। कहते हैं इस दिन जो है संपूर्ण रूप से चंद्रादि दोष समाप्त होता है, राहु का दोष समाप्त होता है, मंगल का दोष समाप्त होता है, शुक्र का दोष समाप्त होता है। तो शास्त्र मानता है मात्र एक ऐसा मंदिर है जो महाकाल उज्जैन में जो सर्प का मात्र एक ही दिन इसी नाग पंचमी वाले दिन खुलता है, जो सर्प के साथ सभी देवताओं को वहाँ पे अर्चना की जाती है। और जो लोग उसको दर्शन ही मात्र कर लेते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको अनेक प्रकार का जीवन में काल सर्प दोष लगा रहता है और एक चीज़ आप कंट्रोल करते हैं, दूसरा चीज़ आपके हाथ से छूट जाता है। इसको काल सर्प दोष बोलते हैं। शास्त्र मानता है जब किसी जगह पे एक सर्प दिखाई देता है, जब उसको पकड़ते हैं 2-4 और दिखता है तो यहाँ पे आपको भ्रम होता है कितने सर्प हैं आपको खुद भी नहीं पता है। इस तरह एक काल सर्प दोष 1000 काल सर्प दोष को पैदा करता है। नाग पंचमी वाले दिन विधि विधान के साथ काल सर्प दोष पूजा की जाती है, नाग नागिन को सत्समान पूजा की जाता है तो दोष बढ़ता नहीं है, दोष समाप्त होता है। इस दोष समाप्त करने के लिए इस दिन सुबह सुबह आप स्नान ध्यान करें और अपने आप को पूर्वाधिमुख में होकर के आसन पे बैठ जाएं और अपने घर में अपने पुरोहित पंडित को बुला लें या किसी तीर्थस्थल में जहाँ पूजा हो रही तो वहाँ पे चले जाएं। भगवान शिव के साथ, नवग्रह के साथ और मातृका पूजन के साथ आप जो पंच सप्त सर्प आदि जो सर्प सर्पणी की पूजा ससम्मान करें, साथ में मंत्र का जाप करें और यज्ञ करते हुए जल में उसको प्रवाह करें और अपने मन में एक संकल्प करें भगवान शिव के सानिध्य में। और मात्र किसी नदी के किनारे में करें तो सर्वोत्तम माना गया है, किसी शिव मंदिर में करें तो सर्वोत्तम माना गया है, किसी खुले जगह पे करने से उसका सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। और विधि विधान करने से साल में आपको एक बार काल सर्प दोष नाग पंचमी दिन कर लेना चाहिए। जो आपको नहीं दिखता है वो दोष भी आप पे लागू होता है तो वो दोष समाप्त हो जाएगा। हो सकता है आपको किसी का काल सर्प दोष हो और वो आपके साथ रहता है, बैठता है, खाता पीता है तो वो दोष आपके अंदर लगना शुरू हो जाता है। यदि आप नाग पंचमी वाले दिन आप इस पूजा को कर लेते हैं तो आपका ये दोष समाप्त हो जाता है। तो पंचमी वाले दिन भगवान शिव की 5 प्रकार का पूजा और 5 प्रकार से नाग आदि देवताओं के पूजा और इसी तरह से नवग्रहों का पूजा, इसी तरह से षोडश मातृका अन्य ग्रहों का पूजा करते हुए सत्सम्मान पूर्वक उसी मंत्र का जाप करते हुए और सत्सम्मान पूर्वक षोडशो मातृका षोडशोपचार से पूजा करते हुए उसमें दुग्ध इत्यादि में स्नान करा के फिर जल में विसर्जन करते हुए या जल में प्रवाह करते हुए और उस दोष से मुक्ति पाने के लिए आप हाथ जोड़ें और भगवान शिव से लेकर सर्प तक का सबको नमन करें और उसको पानी में प्रवाह कर दें तो दोष आपका धुल जाता है। यदि जमीन में दबा जाते हैं तो दोष कम हो जाता है। जब आप पूजा करके किसी निर्वाल में डाल देते हैं तो दोष फिर वापसी आ सकता है। तो जल में प्रवाह करना सर्वोत्तम है, जमीन में डालना मध्यम है और निर्वाल में डालना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस दोष का ध्यान रखने की जरूरत है। जिनके ऊपर भी यदि आप किसी कारणवश नहीं किसी जगह पूजा करने जाते हैं तो उनके नाम का दूध बतासा
फूल फल इत्यादि निकाल के जहाँ पूजा हो रहा हो उसमें शामिल होकर के वहाँ पे दान दे देना चाहिए। और कोई पूजा कर रहा है उसको सब, जो जिसके काल सर्पदोष हो, किसी कारण से उसके पास पैसे नहीं है, उसको सभी सामग्री दे देने से यदि वो पूजा करता है उसका दोष समाप्त होता है, साथ में आपका भी दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र मानता है। ऐसा पुराण भी इस विषय का चर्चा करता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।